ट्रेडिंग में अगर आप ये चीजें फॉलो कर रहे हो तो बहुत कम समय में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल पार्ट है, माइंडसेट वाला पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट है, टेक्निकल एनालिसिस है, और ये सबका कॉम्बिनेशन अगर परफेक्ट हो रहा है तो प्रॉफिट बनता ही बनता है। लेकिन कहीं पर भी मिस्टेक हो रही है तो वहां पर लॉस ही मिलता है। इस वीडियो में हम जानने वाले ऐसे कुछ पॉइंट्स की जो हमें बहुत कम समय में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। फर्स्ट चीज आती है कि चूज वन सेंटिमेंट, कि आपको क्या करना है। कोई भी एक सेंटिमेंट, एक सेगमेंट जिसको आप बोलते हो, चाहे आप फॉरेक्स में कर रहे हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हो या क्रिप्टो में कर रहे हो, आप देखो कि आपका परफेक्शन किसमें है और पहले एक को पकड़ लो और उसके ऊपर मास्टर की करो, पूरा मास्टर हो जाए, पूरी मूवमेंट को समझो, उससे आप एक इनकम सोर्स बनाओ। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उनको फॉरेक्स से भी चाहिए, इंडियन स्टॉक मार्केट से भी प्रॉफिट आए, क्रिप्टो से भी आए, तो वो ना यहाँ के रहते ना यहाँ के रहते, हर वक्त बस प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। लेकिन आपको क्या करना है, एक सेगमेंट पकड़ लो। जैसे आपने फॉरेक्स का पकड़ा, गोल्ड का पकड़ा, तो उसके ऊपर आप पूरा फोकस करो, हर मूवमेंट को आप कैप्चर करो, देखो, टाइम बिताओ। जैसे जैसे आप उसके साथ टाइम बिताओगे तो मैं आपको विश्वास देता हूं फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों में आपकी गोल्ड की हर एक मूवमेंट को आप पकड़ सकते हो, उसका प्रेडिक्शन कर सकते हो। ये चीज हमें लानी है कि बस हमें एक सेगमेंट कोई भी है आप चॉइस कर सकते हो और उसके ऊपर आप बिल्कुल फोकस करो। दूसरी चीज है कि ओवर एनालिसिस नहीं करना है, कि जैसे आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी ट्रेड करते वक्त क्या करते हैं, रिलायंस भी देखते हैं, उसके बाद जाएंगे ऑप्शन चेन में, वहां डेटा क्या बोल रहा है वो देखोगे, एचडीएफसी बैंक कहा जा रही है वो देखोगे, और भी ऐसे सेगमेंट्स होते हैं कि निफ्टी में कितने स्टॉक पॉजिटिव है, कितने निगेटिव है, ये देखेंगे। सब कुछ देखकर हम एक डिसीजन लेने के लिए जाएंगे, तब तक निफ्टी का मूव जो होता है वो निकल जाता है। जैसे कि क्रिप्टो का होता है या गोल्ड का भी होता है, आप DXY देख रहे हो फिर गोल्ड के चार्ट्स पर, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और बाद में पता चलता है कि नहीं, मैं तो सही था, कंफ्यूजन में अगर नहीं फंसता तो मैं प्रॉफिट कमाता। तो फ्रेंड्स, यही हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, जैसे आप निफ्टी में ट्रेड करना चाह रहे हो, आओ इंडेक्स वाला चार्ट ओपन करो और उसमें आपके एनालिसिस डालो एंड आप वहां पर जाकर ट्रेड करो। गोल्ड में करना चाह रहे हो, बस गोल्ड में ही करो, DXY और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है, वो चार्ट्स आपको प्योरली बताएंगे कि आगे की प्रेडिक्शन क्या है। कंफ्यूजन से आपको दूर हो जाना है, कंफ्यूजन है तो आपका लॉस हो सकता है। ये सेकंड चीज है हमें यहां पर बिल्कुल फॉलो करनी है। थर्ड चीज है स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे कोई एक बंदा आता है ट्रेडिंग करने के लिए, फर्स्ट टाइम तो अच्छे से कर रहा होता है, लेकिन किसी फ्रेंड का ज्यादा प्रॉफिट देखता है और थोड़ा भी खुद को भी प्रॉफिट हुआ, जैसे आज एक लॉट लिया, आज प्रॉफिट हुआ, फिर सेकेंड डे फिर एक लॉट लिया, फिर प्रॉफिट हुआ, तो थर्ड डे डायरेक्टली उसके लॉट 5 लॉट हो जाते हैं या 10 लॉट के ऊपर ट्रेड करता है, क्योंकि वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में आता है, या किसी का प्रॉफिट देखकर लालच आ जाता है कि अरे मैं भी कमाऊं, तो आज एक लॉट से डायरेक्टली 10 लॉट वहां पर हो जाता है। तो वो 10 लॉट में थोड़ा सा भी मार्केट आया तो कितना लॉस वहां पर दिखता है वो हमें पता नहीं होता, कितना प्रॉफिट होगा वो हमें पता नहीं होता, हमारी साइकोलॉजी उतनी डेवलप नहीं होती वो लॉस को हम हैंडल कर पाए, तो डर लग जाता है, हम फटाक से एग्जिट कर लेते हैं लॉसेस में। तो इससे बेहतर क्या है, आपको ऐसे करना है कि जैसे आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, फर्स्ट वीक पूरा आप एक लॉट से करो, मंडे टू फ्राइडे, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉट बढ़ाना ही नहीं है। जैसे ही आप फ्राइडे हो जाएगा तो आप रिजल्ट्स देखो, अगर आप पूरे प्रॉफिट में हो तो सेकेंड वीक आप 2 लॉट करो, फिर मंडे टू फ्राइडे आप 2 लॉट से काम करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें लॉट साइज बढ़ानी नहीं होती। अगर वहां पर प्रॉफिट है तो थर्ड वीक आप 3 लॉट से काम करो, और अगर मंडे टू फ्राइडे थर्ड वीक आपको लॉस हो रहा है, ओवरऑल लॉस में हो, तो चौथे वीक आपको लॉट साइज नहीं बढ़ानी, वहां पर आपको लॉट साइज 3 लॉट ही रखने हैं। अगर आप ऐसे करके
100 लॉट तक भी पहुंचोगे तो भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 99 लॉट में भी क्या होता है, क्या साइकोलॉजी लगती है, या आपको एक्सपीरियंस आया होता है, तो आपको वो सिचुएशन हैंडल करने की कला जो है अंदर से आ जाती है। जब आप डायरेक्टली लॉट साइज बढ़ाते हो तो वहां पर प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज हमें बिल्कुल स्किप करनी है, बिल्कुल हम इसके ऊपर जाने वाले नहीं है। ठीक है, इसके बाद होता है कि हमारी पेशेंस लेवल्स। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पेशेंस लेवल जो है नहीं होता है। जैसे कि आपने एक ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट आपने सेट किया, अगर प्रॉफिट होता तो 20,000 का प्रॉफिट होता, स्टॉप लॉस होता तो 4,000 का लॉस होता। तो क्या होता है, मार्केट में आप एंटर करते हो, जैसे ही वो प्रॉफिट 2 या 3,000 का दिखता है तो आप क्या करते हो कि अरे ये तो बुक करे, एटलीस्ट इतना तो मिले। हम डायरेक्टली घबरा के एक छोटा सा प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, और बाद में पता चलता है हाँ यार मैं 1 घंटा भी रुकता तो मेरा प्रॉफिट ये 3,000 नहीं 20,000 हो जाता। तो फ्रेंड्स, लूजिंग ट्रेड जो होते हैं लोग ज्यादा होल्ड करते हैं, और विनिंग ट्रेड है बहुत जल्दी कट कर लेते हैं। तो ये आदत हमें कम करनी है। अगर ये हम कर रहे हैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर अच्छा है, 1:10 है, 1:5 है, ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, और पूरा टारगेट तक आप होल्ड कर पा रहे हो, तो फ्रेंड्स आप बहुत बहुत जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो ये कुछ चीजें आपके सामने रखी है कि जो आपको कम समय में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। और अगर ऐसे ही अपडेट्स आप चाहते हो तो हमारी कम्युनिटी ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहां से आप ज्वाइन करो। वहां पर भी आपको मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स जो होते हैं, कुछ जैसे टेक्निकल चार्ट्स बन चुके हैं, वो भी हम वहां पर शेयर करते हैं। तो वहां पर आप ज्वाइन करो और देखो। और आप सभी को ये बहुत शुभकामनाएं कि आपको हम लेकर आ चुके हैं कि स्क्रूज मनी ट्रेडिंग एकेडमी से, कि आपको जीरो से लेके आपको बहुत एडवांस बनाना है। आपको ऐसे एक इनकम सोर्स जो है आपको ट्रेडिंग से हम दिलवाना चाहते हैं। तो आप जरूर ये चैनल को भी फॉलो करो। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।